नमस्ते। आप सबका संगम टॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है और हमें बहुत हर्ष है स्वामी विज्ञानानंद जी का स्वागत करते हुए। स्वामी विज्ञानानंद जी सैकड़ों प्रतिष्ठित हिंदू कार्यकर्ताओं और संगठनों के लिए एक बौद्धिक गुरु और रणनीतिक मार्गदर्शक रहे हैं। ये एशिया, यूरोप, दक्षिण एशिया, अफ्रीका और अमेरिका सहित विश्व भर में हिंदू सशक्तिकरण और जागरूकता परियोजनाओं का संचालन कर रहे हैं। वर्तमान में ये भारत के विश्व हिंदू परिषद के महासचिव हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत स्वामी विज्ञानानंद जी। नमस्ते। राम मंदिर देखिए क्या है, पिछले लगभग 500 सालों का संघर्ष था। और जब बाबर का भारत पर आक्रमण हुआ तो उसके पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद जब उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया तो उसने अपने एक सेनापति को मीर बाकी को भेज करके श्री राम जन्मभूमि का जो मंदिर था उसको ध्वस्त करवा दिया है ना। और ध्वस्त करके उसके बाद उसने वहां पर एक स्ट्रक्चर खड़ा करा दिया। मैं इसलिए स्ट्रक्चर कर रहा हूँ कि वो फंक्शनल मस्जिद जैसा नहीं था, है ना। क्योंकि मस्जिद के आर्किटेक्चर में आपको वजू खाना होना चाहिए, ये सारा चीज होना चाहिए था। तो सब वहां पर कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो जल्दी में बनाया गया था ना वो स्ट्रक्चर। तो वो ऐसा बना दिया था। उसके बाद मैं मानता हूँ कि हमारी पीढ़ियों ने बहुत संघर्ष किया, कभी लड़ते रहे, मरते रहे, कभी ये सब चलते रहा था। उन सब चीजों, लड़ाई झगड़े में एक चीज हो गया था कि हमारे हिंदुओं ने एक छोटा सा चबूतरा वहां बना दिया था, उसको राम चबूतरा कहते थे, यानी उस पर हमारा कब्जा था ना। और फिर क्या हुआ कि 1880 आज के पास में भी एक बार आ, ला जो है ना, लास्ट अटेम्प्ट हमारे निहंगों ने भी एक बार किया। निहंगों के निहंग जो हमारे सिख हैं उन्होंने भी उस वहां पर किया लास्ट अटेम्प्ट। उसके बाद एक 20th सेंचुरी में, जिसको कहते हैं 1935 के आसपास, हमारे साधुओं ने उसके गुंबद तोड़ दिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस पर फाइन लगा दिया ना। फाइन लगा के उसको दोबारा गुंबद को तो बना दिया। फिर 1948 की बात है, मैं समझता हूँ 1948 एंड 1949, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, जिस दिन रामलला का वहां पर प्राकट्य हुआ है ना। जब रामलला का जब प्राकट्य हुआ तब हिंदू समाज वहां पूजा पाठ करने लगा। ये 1949 22 और 23 दिसंबर की रात, ये वही वाला हाँ, है। ऐसा ही कोई डेट है, एग्जैक्ट डेट है। और उस समय वहां पर गुरुदिता सिंह सिटी मजिस्ट्रेट थे, के नायर कलेक्टर थे। और वहां पर रामलला प्राकट्य हो गया। रामलला प्राकट्य हो गया, हिंदू समाज पूजा पाठ करने लगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन का पहला काम होता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, है ना। तो उन्होंने वहां पर 144 लगा दिया, कहते हैं उस जमाने में 144 लगा दिया। और सिक्योरिटी लगा दी। फिर मुसलमानों को ऑर्डर दे दिया कि मुसलमान वहां से इतने मीटर के दायरे में नहीं जानी। तो फिर क्या कन्फ्लिक्ट वगैरह होता। मुझे उस समय का जैसे पता चला था कि नारायण दत्त उस समय नारायण दत्त, सॉरी, मैं गोविंद बल्लभ पंत जी चीफ मिनिस्टर थे। नेहरू जी ने बहुत एरोगेंटली उनको कहा कि रामलला को सरयू में डाल दो, हटा दो। तो गोविंद बल्लभ पंत क्या थे, विश्वासी, धर्मनिष्ठ हिंदू थे। तो उन्होंने कहा भाई ये काम मैं नहीं कर सकता। और उन्होंने, शायद नेहरू जी ने के नायर को दबाव डाला। तो के नायर ने, जैसा उनका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, उन्होंने अपने जूनियर ऑफिसर को बोला और सारा सर्वे किया, सिचुएशन का दिया, और उन्होंने मना कर दिया कि ये मूर्ति नहीं हटाई जाएगी, जहां पर है वैसे ही रहेगा। तो पूजा पाठ होने लगा। उसके बाद कहते हैं कि उनके ऊपर बहुत सारा दबाव वगैरह गया, तो बाद में उन्होंने के नायर जी ने रिजाइन कर दिया। लेकिन रामलला की मूर्ति नहीं हटी। एक बार स्थापित हो गई तो स्थापित हो गई, पूजा पाठ होने लगा। सरकार ने क्या किया, उस पर ताला लगा दिया। तो हिंदू समाज जो है वहीं पर राम चबूतरा है, राम चबूतरा से बैठ करके ही भजन उजन अपना किया करता था। और केस मुकदमा शुरुआत हो गई है ना। उस समय के, मैं समझता हूँ 1949 का जो रामलला का प्राकट्य हुआ, उस समय एक व्यक्ति जीवित थे, उनका नाम था, अब तो वो भी नहीं है, परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, जो दिगंबर अखाड़ा के अध्यक्ष थे और राम जन्मभूमि न्यास के बाद में कार्यकारी अध्यक्ष ये थे। वो उस समय यंग थे।
अब उसके बाद से केस मुकदमा वो सब चलने लगा है। ये बात है 1983 की। हिंदू जागरण मंच का एक सम्मेलन हुआ मुजफ्फरनगर, जिसको हम लोग लक्ष्मी नगर कहते हैं, वेस्टर्न यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अब हिंदू सम्मेलन था, तो वहां पर गुरजाला नंदा, जो भारत कांग्रेस के समय होम मिनिस्टर थे और 2-3 बार इंटरिम प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके थे, और मुरादाबाद के एक थे दाऊद दयाल जी खन्ना, वो हेल्थ मिनिस्टर रह चुके थे कांग्रेस के यूपी गवर्नमेंट में, उपस्थित थे। बाकी साधु संत थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से रज्जू भैया थे, विश्व हिंदू परिषद से उस समय ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी या जनरल सेक्रेटरी बन गए थे, मुझे ध्यान नहीं, अशोक जी सिंघल थे। तो उन सारा विषय पर उन्होंने राम जन्मभूमि, उन्होंने जब सब तरह का चर्चा चली थी, दाऊद दयाल खन्ना जी ने इस विषय को लगाया कि हिंदुओं को राम जन्मभूमि मुक्त कराना चाहिए, है ना, कृष्ण जन्मभूमि मुक्त कराना चाहिए, काशी विश्वनाथ ये सब मंदिर मुक्त कराना चाहिए, ऐसा उन्होंने सब चर्चा की। अब उस चर्चा तो उन्होंने कर दी, एक बड़ी विषय था सब सम्मेलन में। लोगों को, हम लोगों को उतना सारा डिटेल पता नहीं था, वो जो भी उस समय इन्वॉल्व थे। फिर बाद में क्या है, उसके कारण से मुझे वो फिर कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। फिर अशोक सिंघल जी ने थोड़ा होमवर्क किया होगा कि भाई ये सब मंदिरों का ऐसी स्थिति वगैरह है, उसका क्या किया जाए। उसके बाद फिर वो उन्होंने उनसे मिलने गए मुरादाबाद में कि आपने तो बोल दिया, अब आगे क्या करना है। तो वहां उस पर से चर्चा हुई, और चर्चा होने के बाद ऐसा प्लान किया कि दिल्ली में एक सभी संतों को मिलाकर धर्म संसद आयोजन किया जाए, है ना। तो विज्ञान भवन में 1984 में सबसे बड़ा पहला धर्म संसद आयोजन किया गया। उसमें ये घोषणा की, दो चीज घोषणा होगी कि हमें 3 मंदिरों को मुक्त कराना है, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या, काशी विश्वनाथ काशी मैंने वाराणसी, और श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा, है ना, मुक्त कराना। उसके लिए धर्म स्थल मुक्ति यज्ञ समिति बना, और उसके अध्यक्ष बने महंत अवैधनाथ जी, जो वर्तमान में योगी जी के गुरु हैं, है ना। अब वर्तमान में योगी जी के गुरु थे, है ना, अभी वो भी, उनका भी शरीर पूरा हो गया है, महंत अवैधनाथ जी। और श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति भी बना। तो श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के भी अध्यक्ष महंत अवैधनाथ जी बने। उस समय मेंबर पार्लियामेंट हुआ करते थे, या मुझे एग्जैक्टली उस समय नहीं, बाद में तो मेंबर पार्लियामेंट बने। और उस समय मंत्री के रूप में हमारे दाऊद दयाल खन्ना जी सबसे पहले मंत्री उस समिति के बने। हमारे विष्णु परिषद के कुछ कार्यकर्ता, जिसमें ओंकार जी भावे, एक दिनेश जी त्यागी, अब ये सभी महापुरुष लोग कोई भी नहीं है, क्योंकि ये पुराना बात है। अब वो सब चले गए हैं। तो मंत्री बना, फिर ये संकल्प हो गया कि हमें तीनों मंदिर को मुक्त कराना है। दूसरा, राम जन्मभूमि का कार्यक्रम सबसे पहले चलाना है। तो उसी समय क्या इन लोगों ने श्री राम जानकी मुक्ति रथ यात्रा शुरू किया है ना, पूरे जगह जगह से, भारत से। तो बड़ा सा, मैंने उसका इतना जबरदस्त रेस्पॉन्स हुआ कि लखनऊ के एक हजरत, पता बेगम पार्क, जिसको हजरत बेगम पार्क के हजरत महल पार्क बोलते हैं, हम लोग तो उसमें लक्ष्मण पार्क बोलते हैं, लक्ष्मण, भगवान लक्ष्मण जी के नाम पर। तो उसमें बड़ा सम गैदरिंग हुआ चारों ओर से। लेकिन उसी समय क्या हुआ, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई। हत्या होने के बाद क्या, हमारे लोगों ने सोचा कि ऐसे समय में यात्रा कैंसिल कर देना चाहिए, तो कैंसिल कर दिया ना। तो ये यहाँ की रूपरेखा हो गई। फिर उसके बाद हमारे लोगों ने बहुत व्यापक स्तर पर इसको करने के लिए उसी समय एक एकात्मता यात्रा की योजना बनाई है ना, पूरे अखिल भारतीय स्तर पर। उसमें भारत के 5-6 जगहों से रथ यात्रा निकल करके भारत की केंद्र भूमि नागपुर में सब इकट्ठा, उसमें गंगा माता, गो माता और भारत माता, है ना, का प्रतीक रख करके उधर दक्षिण से रामेश्वरम, फिर उधर गुवाहाटी, इधर से तीर्थ स्थल से, सभी तीर्थ स्थल से, उत्तर से, पूरा से सभी तरह से रथ यात्रा निकल कर नागपुर में आया। तो उससे बहुत बड़ा हिंदू जागरण हो गया। उसके बाद हमारे लोगों ने संकल्प लिया कि अब हमें राम जन्मभूमि के आंदोलन को और तेज करना है। तो बड़ी योजना बनाया, उस योजना का नाम था शिला पूजन अभियान। यानी हर हिंदू से रिक्वेस्ट किया कि हर गांव से एक शिला पूजा करके उस पर जय श्री राम लिखा हुआ शिला
और ₹1.25 हर हिंदू दे करके अयोध्या भेजे। मैं समझता हूँ उसमें 2.25 लाख गांव से भी ज्यादा जगह पर शिलाएं पूजन हुई है ना। मैं समझता हूँ पोस्ट इंडिपेंडेंस कह सकते हैं, भारत के इतिहास में पहला बहुत बड़ा ये हिंदू जागरण अभियान था। और इतना बड़ा जागरण अभियान था कि लोगों में उत्साह आ गया। मैं आपको बता रहा एक अच्छी चीज कि हीरालाल जैन जी उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर हुआ करते थे। वो तो उस समय तो कांग्रेस में ही के समर्थक थे, लेकिन अंदर से नेशनलिस्ट थे। बाद में नेशनलिस्ट होकर उन्होंने पुस्तक भी लिखा। तो उन्होंने उस समय आर्टिकल इट इज द स्ट्रोक ऑफ ए जीनियस में लिखा कि जिस व्यक्ति ने भी ये सारा विषय ऑर्गेनाइज किया है, जिसका है ब्रेन चाइल्ड है शिला पूजन, उस वो जीनियस आदमी है। उसने एक झटके में पूरे हिंदू समाज को जगा दिया है ना। तो शिला पूजन का कार्यक्रम हो गया। शिला पूजन के बाद हमारे लोगों ने कहा अब शिलान्यास करना है ना। तो शिलान्यास की योजना बनाने लगे कि वो राम जन्मभूमि का जगह है, इस पर केस है। अब उस समय मैं समझता हूँ, हाँ, ये इससे एक और घटना पहले हुआ है ना। इससे पहले एक और घटना हुआ। जैसे ही हम लोग एकात्मता यात्रा किया, उसके बाद से हमारा केस चल रहा था डिस्ट्रिक्ट जज अयोध्या अयोध्या के यहाँ कि ये ताला आपने बंद कर किस कारण से बंद किया है। तो उस समय पांडे जी डिस्ट्रिक्ट जज थे, सेशन जज थे। तो उन्होंने जजमेंट दे दिया कि भी आपको ताला लगाने का कोई अधिकार नहीं है। ताला जब खुल गया तो हमारे लोगों ने शिलान्यास करने के लिए ऐसा योजना बनाया कि गांव गांव से, हर गांव से एक शिला जिस पर जय श्री राम लिखा होगा, शिला पूजन करके अयोध्या लोग भोजेंगे। और हिंदुओं से निवेदन किया कि भाई आप ₹1.25 उसमें डोनेट कीजिए, क्योंकि मंदिर बनाने के लिए पैसा भी चाहिए। हमारा मूवमेंट इतना पैसा नहीं था उस समय। तो आप जानते 2.25 लाख से ज्यादा गांव में पहले ये शिला पूजन हुआ और लोगों ने पैसे भी दिए। मैं समझता हूँ उस समय राम जन्मभूमि न्यास को 8.25 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ था। वो इतना बड़ा जन जागरण हुआ। गिरिलाल जैन जिनको मैं बोला कि टाइम्स ऑफ इंडिया के उस समय एडिटर थे, टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर थे, उन्होंने लिखा इट इज अ स्टॉक ऑफ जीनियस कि जिस व्यक्ति ने भी ये योजना बनाया, एक झटके में उसने हिंदू समाज को जगा दिया है ना। हिंदू समाज जाग गया। अब जब शिला पूजन हो गया गांव गांव में सब जगह, शिलाएं अयोध्या पहुंच गई, तो शिलान्यास का कार्यक्रम बनाया गया। उस समय नारायण दत्त तिवारी चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के, बूटा सिंह जी होम मिनिस्टर थे, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने शिलान्यास तो करवा दिया, जगह थोड़ा सा देकर किया, नॉन डिस्प्यूटेड। उस समय 2.77 एकड़ का बड़ा डिस्प्यूट चलता था कि ये डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है वगैरह है। शिला पूजन तो करवा दिया। फिर उन्होंने शिला पूजन के बाद के काम को रुकवा दिया राजीव गांधी ने, है ना। अब उस समय तो रुक गया, रुकवा दिया। फिर हमारे लोगों को बहुत गुस्सा भी हुआ। फिर बाद में अगले साल उन्होंने योजना बनाई, फिर से हम आंदोलन करेंगे। तब तक क्या सरकार बदल गई, बोफोर्स के कारण राजीव गांधी जी हट गए, जनता दल की सरकार बनी। जनता दल की सरकार बनी, अब हम लोगों ने राम जन विश्व हिंदू परिषद और संतों ने सरकार को 4 महीना का समय दिया कि भाई 4 महीने में समस्या का समाधान आप कर लीजिए। तो उस समस्या का समाधान कुछ नहीं निकाला, बल्कि मुलायम सिंह इन लोगों ने हिंदुओं का विरोध शुरू कर दिया। और उस समय बहुत लंबी लंबी बातें करने लगे, कोई अयोध्या में प्रवेश नहीं कर सकता, परिंदा पर नहीं मार सकता, ऐसे मुलायम सिंह जिसको कहते ब्रैगिंग करते थे, डींगे मारते थे। उस समय विश्व हिंदू परिषद ने योजना बनाई कि अयोध्या से अरणि मंथन करके, दीप प्रज्वलन करके भारत के हर जिलों में रथ भेजा जाएगा जी, और वहां रथ चलाया जाएगा ना, और ज्योति के गांव के लोग ज्योति का दर्शन करेंगे। और फिर वहां से कार्यकर्ता वॉलेंटियर जो है, जिसको हम लोग कार सेवक नाम दिए, कार सेवक अयोध्या में पहुंचेंगे कार सेवा करने के लिए। वो इतना बड़ा मैसिव हिंदू जागरण हुआ कि इतने यद पूरे यूपी को जेल बना दिया था मुलायम सिंह जी ना। उसके बावजूद भी हजारों लाखों की संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंच गए। उसमें एक और काम हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने उसमें अपने आप को प्रवेश किया, क्योंकि उस समय हमारा राजनीतिक विरोध भी होने लगा था, है ना। राजनीतिक विरोध होना चाहिए तो आपको राजनीतिक समर्थक भी चाहिए। हम लोगों ने निवेदन ही किया था, बीजेपी ने स्वयं अपने मैनिफेस्टो में घोषणा की कि हम राम जन्मभूमि का
संकल्प लेते हैं मंदिर निर्माण करने का। फिर आडवाणी जी ने सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा की, उससे बहुत बड़ा जागरण मिला है ना। राम ज्योति रथ यात्रा, आडवाणी जी के रथ मिलकर बहुत बड़ा मैसिव हिंदू जागरण हुआ। पूरे यूपी को जेल बना दिया गया था, तो भी हजारों की संख्या में लोग, लाखों की संख्या में कह सकते हैं, कई लाख की संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंच गए। वो 30 अक्टूबर 1990 की बात थी ना। पैदल 200-200 किलोमीटर पैदल के, सारे रेल कैंसिल कर दिए गए, सभी चीज, जगह जगह स्कूल कॉलेज को जेल में बना दिया गया था, उसके बावजूद भी सब लोग अयोध्या पहुंच गए। गांव के लोगों ने सपोर्ट किया, गांव के लोग, अयोध्या के आसपास यूपी के लोगों ने, कार सेवक, क्या दक्षिण, क्या पूरब, क्या पश्चिम, इनको उत्तर, सभी क्षेत्रों के लोग, सभी भाषा भाषी लोग हैं, सभी जाति के लोग, क्या अमीर क्या गरीब, आप सोच कल्पना कर सकते हैं। एक आभास चटर्जी थे, है ना, वो सेंट स्टीफन कॉलेज से संबंध शायद पढ़े थे, अरुण शौरी के क्लासमेट वगैरह हुआ करते थे। वो आईएएस अफसर थे, टॉपर थे अपने बैच के। वो झारखंड में कमिश्नर थे। उन्होंने लालू यादव से परमिशन मांगा कि हमें कार सेवा में जाना है ना। लालू यादव ने उनको परमिशन नहीं दिया, तो भी नौकरी में एज ए सर्विंग करते उन्होंने आकर के एज ए ऑर्डनरी कार्यकर्ता कार सेवा में आए, जेल में गए, पकड़े, वापस जाके उन्होंने रिजाइन दे दिया सरकार से कि हम ऐसे सरकार की नौकरी नहीं करते हैं, है ना। तो मैं आप बता रहा हूँ कि सभी, ऐसा कोई हिंदू नहीं था, वर्ग था उसमें अछूता था। जब ये बड़ा मैसिव जागरण हो गया, लेकिन उसके मुलायम सिंह का डिंग मारना कि परिंदा पर नहीं मार सकता, उसके बावजूद भी हजारों की संख्या में कार सेवक पहुंच गए और इमारत पर चढ़ करके भगवा ध्वज फहरा दिया, सिंबॉलिक कार सेवा कर दिए। मुलायम सिंह का गर्व टूट गया। उस दिन एक बड़ा मिरेकल हुआ कि पुलिस का ही बस था ना, कि चारों ओर बैरिकेडिंग इतनी थी, सकरी गली थी, तो एक साधु जो पहले के जमाने में ड्राइवर हुआ करता था, उसको ड्राइविंग का नॉलेज था, वो पुलिस की बस में बैठ करके ड्राइव करने लगा और सारी बैरिकेडिंग तोड़ते हुए पहुंच गया राम जन्मभूमि पर। और जब पहुंच गया तो फिर चारों ओर से तो सब लोग कार सेवक चढ़ के कार सेवा कर दी। उस दिन भी उन्होंने कुछ जगह पर इधर उधर गोली फायरिंग की थी, तो हमारे लोगों को, कुछ लोगों को गोली लगे, शायद उस दिन डेथ कम हुआ था, 5-6 लोगों का हुआ होगा। लेकिन राम जन्मभूमि पर उतनी फायरिंग नहीं होती, जगह जगह और सराउंडिंग में हुई थी। और ऊपर भगवा ध्वज फहरा दिया था गुम्बद के ऊपर। बाद में सब लोगों ने उसको उतारने की कोशिश की, तो वहां एक और बड़ा मिरेकल हुआ कि एक हनुमान जी के स्वरूप में बंदर जो है ना, भगवा ध्वज को पकड़ के वहां गुम्बद पर बैठ गया। वो भी बड़ा आइकनिक चीज है। बाद में जब रात को वहां से बंदर चला गया, तो पुलिस के लोगों ने उसको उतारा, दिन में उतार नहीं पाए थे। ये हो गया आपको कार सेवा का पहला। लेकिन उसके 2 दिन के बाद फिर कार सेवा का योजना बनाया, कार सेवा का योजना बनाया, सब भजन कीर्तन करते हुए कार सेवा हमारे जो है ना राम जन्मभूमि की ओर बढ़ रहे थे। तब मुलायम सिंह ने डेलिबरेटली कहीं से बाहर से गुंडे उंडे बुलाए थे, पत्थर उतर फिकवा कर डिस्टर्ब करके फायरिंग करवा दी। मैं समझता हूँ उस दिन हम लोग को पता नहीं था, लेकिन काफी फायरिंग हुई, तो हम लोग को अनुमान था कि सैकड़ों लोग मरे हैं, लेकिन घायल तो बहुत थे। उसमें बहुत सारे, कुछ अयोध्या के भी थे, बाहर के भी थे, सब। बाद में हम लोगों ने काउंटिंग किया, 44 लोग गोलीबारी से वहां पर मरे थे। और कुछ लोग को अयोध्या के ब्रिज पर मरे थे, जिनको उन्होंने मार करके सरयू में डाल दिया था। अब इन सब चीजों से हिंदू समाज में और बड़ा आक्रोश बढ़ गया। उस समय तो बड़ा योजना चलती थी, नारा लगता, 3 नहीं तो 3000 नहीं मिल बचेगी 1 मजार, है ना, हम 3 मांग रहे हैं, दे दो, तो सारे चीज को ढा देंगे ना, ऐसा माहौल था, गुस्सा था, आंदोलन था। फिर उसके बाद क्या है कि एक और बार कार सेवा का प्रयास किया, सरकार ने उसको रुकवा दी। फाइनली 6 दिसंबर को अयोध्या में चलने के लिए लोगों को सरकार ने, संगठन ने, विश्व हिंदू परिषद ने आह्वान किया संतों के नेतृत्व में। 5 तारीख को केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक थी। 5 तारीख को हाईकोर्ट का जजमेंट आने वाला था कि कार सेवा जहां होनी है, वो कार सेवा जहां पर होने वाली है वो जगह डिस्प्यूटेड नहीं है, आप कार सेवा कर सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट ने डिले कर दिया, डिफर कर दिया, 11 तारीख को लेंगे।
अब यहाँ तो 5-6 लाख लोग अयोध्या में पहुंच गए थे, है ना। अब वहाँ क्या कर सकते हैं। तो वहां पर क्या हुआ कि ये सारे 5-6 हजार 5-6 लाख लोग जो है ना, वो कैसे मैनेज किया। तो विष्णु परिषद के लोगों ने योजना बनाई कि भी सब लोग सरयू किनारे जाएंगे, वहां राम नाम जप करेंगे, क्योंकि 5-6 लाख लोगों को आपको संभालना है। वहां से जल और बालू लेके आएंगे, वो सिंबॉलिक वहां कार सेवा करेंगे। कि सरकार और कोर्ट ने तो कुछ क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, लेकिन ये सब योजना को कार सेवकों ने नहीं माना, है ना। कोई सरयू वगैरह नहीं गया, सब राम जन्मभूमि के चारों ओर के घेर करके घेर लिया। सुबह का मुहूर्त था 12 बजे का, जैसे अभिजीत वहां विजय मुहूर्त था, अभिजीत मुहूर्त में कार सेवा करना है। फिर सब लोग पहुंच गए। अब वहां पर क्या हुआ कि शिवसेना के एमपी थे मोरेश्वर सावे, वो भी आ रहे थे। तो उनके साथ शिवसेना कुछ कार्यकर्ता 50-60 वो पुलिस की घेराबंदी के तोड़ करके अंदर घुस गए। हम लोग अंदर थे, बड़ी संख्या में बाहर लोग थे, है ना। 5-6 लाख में मान सकता हूँ कि लोग चारों ओर बिल्डिंगों में आश्रमों में बाहर खड़े थे। अंदर 100-50 लोग थे, लेकिन उनके साथ 50-60 लोग आ गए। अब मैं बता रहा हूँ, ये क्रिशुअल टाइम है ना, फाइनल टाइम की बात है। उस समय उनको बैठा करके रोक दिया गया, बैठा दिया गया। लेकिन जैसे ही 12 बजे के आसपास हुआ, तो हमारा मंच से घोषणा हुआ कि जो अंदर घुस गए हैं उनको बाहर निकाला जाए। तो उनको निकालने का जो प्रयास हुआ, बाहर निकालने का, कुछ पीली पट्टी बांध कर वॉलंटियर आए, अंदर भी कार्यकर्ता बाहर भी कार्यकर्ता को निकालने का कोशिश की। वो क्रुशियल टाइम था ना, उस समय डिसिप्लिन ब्रेक हो गया और वो बैरिकेटिंग टूट गई ना, एक टेम्पररी जो लोग रस्सी उस्सी बांध के, फिर हजारों की संख्या में कार सेवक घुस गए और गुम्बद बिल्डिंग के ऊपर लग गए ना, चढ़ गए, है ना। मैं भी वहां खड़ा था। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे मन में था कि ये तो बिल्डिंग टूटेगा नहीं, हम लोग व्यर्थ का अपना समय बर्बाद कर। मैं तो खड़ा था। तो मुझे याद है उसके बाद वो मिले नहीं, मनीराम छावनी जिसको छोटी छावनी कहते हैं अयोध्या में, उसके एक साधु थे। मुझे आए, मेरे कंधे पर हाथ पर मारा कि गुरु भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अंदर जाओ। तो मैं फिर भी अंदर चला गया। मैं अंदर गया तो सब इधर उधर तोड़ रहे थे, जो जिसको कुछ मिल रहा था। इतना बड़ा पत्थर का बिल्डिंग आपके हथौड़े थोड़े से टूटने वाला तो था नहीं। तो इधर उधर जिसको कहते गुस्सा से कुछ भी कुछ कुछ लोगों कर रहे थे। कुछ लोग फावड़ा वह सब छोटी छोटी चीजें लेके आए थे। और जो हमारा विष्णु परिषद का अभी कैंप चल रहा था, वहां से भी उठा के ले आके आए थे, सब काम में लग रहे थे। मुझे याद आ कि परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की यहाँ पर फरिश्तों को उतरने का जगह है, उसका एक शिलालेख लिखा हुआ है ना। एक शिलालेख पर्शियन में लिखा हुआ है कि फरिश्तों को उतरने का जगह की मूर्ति की रखे हुए वहां पूजा कर रहे हैं। और वही हुआ। फिर हमने कहा कि भाई इसको तोड़ो। सबसे पहले तो हमने कुछ जंगल के कार्यकर्ता ही थे, और जहाँ पर शिलालेख लगा था, हथौड़े से मारते मारते वो शिलालेख ब्रेक तो हुआ, निकल नहीं रहा था क्योंकि वो जगह नहीं है। फिर जैसे तैसे उसको फंसा करके रस्सी उसी डाल करके निकाला, है ना। वो नीचे गिर गया, कुछ हमारे कार्यकर्ता भी नीचे गिर गए, छोटे ऊटे भी आए। लेकिन बाद में वो दो हिस्से में बट गया शिलालेख। एक हिस्सा आपको उस समय ध्यान हो तो शिवसेना के जो वहाँ एमएलए हुआ करते थे, उन लोगों ने काफी घुमाया उसको, है ना। और एक शायद राम जन्मभूमि का जो कार्यालय था वहां रखा हुआ था शिलालेख। तो ऐसे ये पहला घर, वहां से बिल्डिंग से कोई स्ट्रक्चर बाहर निकला, है ना। फिर उसके बाद क्या, इधर उधर सब मार पीट कर रहे थे, हथौड़ी तो लगा रहे थे। राइट साइड जो सीता रसोई का इलाका था, उसके अंदर एक आला हुआ करता था। आला पर हथौड़ी से लगा तो आला का वो पत्थर गिर गया। गिरने के बाद उसके साथ प्लास्टर भी उतर गई। तब हमें दिखाई दिया कि दो दीवार हैं, ये पत्थर की दो दीवारों के बीच में खोखला, जिसके अंदर पुराने जो भी चीज वो भरा हुआ है, डेब्रिज, है ना। फिर अब इसको कैसे खड़े, तो हथौड़ा मार करके एक पत्थर को घंटों लगा, मुझे लगता है याद है 1 घंटे में एक पत्थर निकला, है ना। जैसे तैसे पत्थर मार मार के चूरा होकर के वो निकल गया, है ना। इतना सॉलिड था। लेकिन एक पत्थर हट गया ना, तो अब बाकी पत्थर को हटाने के लिए क्या है, उस समय चाणक्य सीरियल हुआ करता चलता था। चाणक्य सीरियल को देख करके लोग, एक लॉग हुआ करता था पेड़ की तरह, उसको लेकर के 500 लोग धक्का मारते थे उस पत्थर के ऊपर। तो उस इतने प्रेशर से, है ना, वो कटने लगा है। तो नीचे से मैं समझता हूँ कि 3 बजे के आसपास
2:30 3 बजे के आसपास सीता रोसी के बिल्डिंग नीचे से काट दिया गया ना, नीचे से वो गिर गया। तो ये एक पहला ध्वस्तीकरण हुआ, तो बड़ा उत्साह हुआ कि अब टूट सकता है ना। फिर जगह जगह से लोगों ने जगह जगह खोदना शुरू कर दिया। लेफ्ट साइड वाला बिल्डिंग था, फिर भी हमने वही तरीका अपनाया कि किसी तरह से एक पत्थर को निकालो, मार मार के उसको उसको वहां पर भी मैं समझता हूँ आधे घंटे में एक पत्थर निकला। फिर 4 बजे के आसपास पूरा वो दूसरा गुंबद भी कट गया, वो भी गिर गया है ना। गिरने के बाद मुझे भी हल्का चोट लगा और कुछ लोगों को वहां पर चोट लगा, क्योंकि पीछे गिरा पत्थर ना गुंबद तो नीचे रगड़ करके चला गया। अब लास्ट 1 घंटे में मैं मुझे याद है कि चारों ओर से कार्यकर्ता, स्वयंसेवक, जो भी कार सेवक जो थे, लग गए उसको मेन गुंबद को खोदने के लिए, चारों ओर से लग गए है ना। एकदम 4:55 पर वो गुंबद गिरा था। मुझे याद है कि 5-7 मिनट पहले रीतम्बरा जी मंच पर आए, और जैसे वो तगड़ी है ना एकदम, वो एक पावरफुल अपने आवाज में, वो एक धक्का तोड़ दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, राम नाम सत्य है, बाबरी राजा ध्वस्त है, नॉन स्टॉप 2 शब्द ही उन्होंने बोला। तो जो लोगों में थोड़ा सा ढीलापन आ रहा था ना, जिसको कर सकते हैं, सुस्ती आ रही थी, वो और जोर से में लग गया। 5 मिनट के अंदर इन्हें वो ढांचा ध्वस्त हो गया। अब ढांचा ध्वस्त हो गया तो ध्वस्त हो गया। अब उन लोगों को लोग तोड़ दिए। कुछ लोग तो जो थक गए थे, एक एक पत्थर ईंट जो है ना उठा करके अपने अपने ले जाने लगे। कुछ लोग थे कि चारों ओर जो है वो डेबरी वगैरह जो भी उनके और भी स्ट्रक्चर, दीवार, बिल्डिंग, सबको तोड़ना शुरू कर दिया। कुछ लोग उसको सफाई करने लगे है ना, क्योंकि रामलला को वहां लाना है। फिर साफ फूफ करके रामलला को वहां फिर वहां पर पुनः से स्थापित कर दिया। और नेक्स्ट डे क्या था, किसी के पास कुछ नहीं था, प्लानिंग तो था नहीं, योजना तो था नहीं, तो जैसे तैसे करके जो वही सब ईंटों को लेकर के वहां जो गारा मिट्टी सीमेंट तो था, हमारा कार्यक्रम चलता था, लोगों ने जैसे तैसे करके, मैं समझ 3-4 फीट चारों ओर एक छोटा सा दीवार बनाया, और उसी के बीच में रामलला लगा दी, बांस की बल्ली उल्ली लगा दी। ये दिन भर में हुआ है ना। फिर शाम को ऐसा लगा किसी पुलिस वालों ने, इंटेलिजेंस वालों ने हम लोग को इन्फॉर्म, तो वहीं पर मैं वहीं पर था। आज शाम को पुलिस जो है ना कार्रवाई करेगी, इसको कब्जा करेगी, कि रात को आप लोग 200-300 लोग ही मंदिर परिसर में थे। वो सब योजना बना के, मैं बता रहा हूँ 7 तारीख को रात को। फिर हम मनी राम छावनी में गए, वहां बताया तो महंत नृत्य गोपाल दास जी ने एक कपड़ा दिया। उनके पास वो पिंक कपड़ा था, कि बोला कि रामलला के ऊपर छत पर ही डाल दो, तो हम लोगों ने वही चारों ओर लपेट करके चारों से ढक दिया। वो वही आइकनिक इमेज अभी भी कहीं इधर उधर लोगों को, कुछ लोगों को पता चलता है, वहां हमने कर दिया। अगले सुबह 4 बजे के लगभग उन्होंने जो रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ है, जो पुलिस फोर्स वगैरह ना, उस पर कार्रवाई शुरू कर दी। तो हम लोग वहां भजन कीर्तन कर रहे थे। लोग ज्यादा लोग थे उस दिन, 35-40 लोग, बाकी सब सो गए थे इधर उधर। पुलिस ने ही पत्थर मारना शुरू कर दिया। एक बार ने हम लोगों ने भी पत्थर मारना शुरू कर दिया, तो फिर पुलिस को भगा दिया। फिर पुलिस वाले सर्च लाइट लेकर पूरा योजनाबद्ध तरीके से बड़ा पत्थर मारना शुरू कर दिया। वो बड़ी संख्या में थे, मैं समझता हजारों की संख्या में। फिर बाद में हम लोग को मार पीट के भगा दिया और कब्जा कर लिया। फिर हम मैं भी वहां से चुपचाप, जब देखा कब्जा हो गया तब निकल जाओ, कोई फायदा नहीं। तो फायदा मीन्स क्या, कि उन्होंने पिटाई करना शुरू कर दिया था। तो ऐसे उन्होंने कब्जा किया, इसके मैं बता रहा हूँ। तो ये मैं आप बता रहा हूँ, ये डेमोलिशन का स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग कहते हैं डीकंस्ट्रक्शन द बाबरी स्ट्रक्चर, है ना। कि भाई ये कोई चीज हमारे जगह पर उसने कंस्ट्रक्ट कर दिया, हमने इसको डीकंस्ट्रक्ट कर दिया है। अब उसके बाद क्या है, फिर आंदोलन चलने लगा, बनाओ ये बहुत सारा, सरकार ने नियम कानून बना दिए, सरकारें हमारी चली गई। फिर आप जानते मुलायम और मायावती की सरकारें आ गई थी साल भर के बाद। तो ये सब चलने के बाद, ये सब होते होते फिर इस विषय में एक और चीज हुआ था, पहले एक घटना, जब हमारा शिलान्यास हुआ था, तो बूटा सिंह ने कहा कि आप लोगों का थोड़ा लीगल थोड़ा पॉइंट कमजोर है। तो हम लोगों ने, एक लाला राम जी थे, बड़े सीनियर लॉयर थे, अटॉर्नी जनरल कल पटना में, उनसे चर्चा हुई, हमारी टीम वहां गई थी, है ना। टीम ने काफी उनसे डिस्कशन, विचार विमर्श किया 1 हफ्ते तक। फाइनली ऐसे डिसाइड किया कि रामलला जो है ना खुद मुकदमा करें, क्योंकि वो है ना, उनका मुकदमा कभी भी कर सकते हैं ना। और उनका नाम से मुकदमा किया गया, और
गोपाल प्रसाद जी विशारद जो थे उनके मैंने बाल सखा ने फ्रेंड्स के रूप में होकर के जैसे उनके नाम पर मुकदमा लड़ा, और वही मुकदमा जो आप जानते हैं फाइनली हाई कोर्ट में सब आ गया। इलाहाबाद जो हाई कोर्ट जो था वहां पर फिर उन्होंने कहा कि इसको चेक करो, तो फिर आर्कोलॉजिकल सर्वे को दिया खुदाई करने के लिए। आर्कोलॉजिकल ने खुदाई करके रिपोर्ट किया, जब फैक्ट्स पता चल गया कि भी वहां पर मस्जिद से पहले वहां पर हिंदू मंदिर के स्ट्रक्चर हैं, है ना। पहले तो उससे पहले रडार सेंसिंग किया था, फिर आर्कोलॉजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए पूरा उन्होंने खुदाई की, और उसके आधार पर रामलला की जीत हुई। और ये मान लिया कोर्ट ने कि ये राम की जन्मभूमि है, और वहां पहले फ्लैट एकदम प्लेन मस्जिद जगह पर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। फिर उसके बाद आप जानते हैं कि ये मुकदमा हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी चला। सुप्रीम कोर्ट ने फिर फाइनली एक्सेप्ट किया कि राम जन्मभूमि और जमीन हिंदुओं को दे दिया। अब हिंदू दे दिया, तो अब उसके बाद देखिए अब उस समय 5 अगस्त 2000 मैं समझता हूँ 21 में शिलान्यास, मैं शिलान्यास क्या कहते हैं, भूमि पूजन किया। भूमि पूजन प्रधानमंत्री ने किया, अब उसका निर्माण का काम चल रहा है। अब देखिए पहला फर्स्ट फ्लोर पूजा हो गया, फर्स्ट फ्लोर पूजा होने के बाद अब भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 22 तारीख के हिंदुओं का ऐतिहासिक दिवस है। 500 सालों के बाद, इतने संघर्ष के बाद, लाखों लोगों का बलिदान, और ये दूसरे फेज में तो 40 साल की है, लगभग 40 साल की तपस्या है। और आ रहा है, हिंदुओं का गर्व का विषय है। रामलला को अपना घर मिल रहा है, हिंदू समाज के गौरव के साथ खड़ा है। यही, हाँ, यही एक कह सकते हैं कि बड़ी प्रतीक्षा के बाद, संघर्ष के बाद। मैं इसमें एक और चीज कहना चाहता हूँ। मैं लोगों को बोलता हूँ कि त्रेता युग में भगवान राम ने हमें आताताई लोगों के से हमें बचाया, नहीं रावण वगैरह, रावण और ताड़का, शूर्पणखा और ऐसे ऐसे मारीची जो बदमाश लोग थे, उनसे देश को बचाया है ना। इस कलयुग में हिंदू समाज की दुर्गति दुर्दशा हो रही थी, ऐसे समय में फिर भगवान राम ही हमें आधार बन के आए, और आज देखो हिंदू समाज खड़ा हो रहा। नहीं तो हिंदू समाज, मुझे याद है कि हम लोग यंग थे उसमें हर जगह दंगे फसाद में हम लोग की पिटाई होती थी, हमारे प्रॉपर्टी लूटे जाते थे, बहन बेटियों को अपमानित किया जाते थे कंटिन्यूअस। इवन पोस्ट पार्टीशन में बता रहा हूँ, पोस्ट पार्टीशन भी होता, पार्टीशन में जो दुर्गति दुर्गति तो हम लोगों ने झेली, पोस्ट पार्टीशन भी होता था। लेकिन आज देखिए हिंदू समाज खड़ा हो गया है, मजबूती से खड़ा हो गया है, और इसमें 2-3 संगठनों का बहुत बड़ा योगदान है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी पूरी एनर्जी जो है ना इसमें लगा दी थी ना। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए भी एक गोल्डन पीरियड था ना, संगठन का एक्सपेंशन हुआ। विश्व हिंदू परिषद तो इसका फोर फ्रंट था, विश्व हिंदू परिषद तो लीड ही लिया, है ना। और इसमें प्रमुख जो भूमिका निगाह निभाने वाले हमारे जो बड़े साधु थे, उसमें महंत अवैधनाथ जी महाराज अध्यक्ष थे, परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज थे। भी उन जो पुराने बुजुर्ग लोगों में जो अभी तक शरीर बचा हुआ है, वो ऐसे हमारे महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज जो बहुत बुजुर्ग हैं, मनीराम छावनी के। और हमारे युग पुरुष परमानंद जी महाराज, बामदेव जी महाराज, है ना। और विश्वेश जगत गुरु मध्वाचार्य विश्वेश्वर जी महाराज, ये बड़े हमारे साधु लोग थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद में तो अशोक सिंगल जी का बहुत बड़ा योगदान है, वो तो हमारे इस आंदोलन के पुरोधा थे। और बाकी ये सब लोगों ने मिल करके देखिए यहाँ आ गया है। अब आधुनिक काल में जब हमारी सरकार नरेंद्र भाई के नेतृत्व में पहली सरकार, दूसरी सरकार आई, सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें फेवर दे जजमेंट दिया, रामलला के फेवर में निर्माण हो रहा है। अब देखिए हिंदू समाज कितना बड़ी मुश्किल से उस समय आंदोलन के 8 करोड़ रुपए इकट्ठा किया था, मंदिर निर्माण के लिए 3,000 करोड़ इकट्ठा कर दिया। इसको कहते हैं ना, ताकत बढ़ रहा है, उत्साह बढ़ रहा है, क्षमता बढ़ रही है, भव्य मंदिर का निर्माण होगा, पूरा हिंदू जागरण हो रहा है। और फिर हम ये जो है ना राम जन्मभूमि, ये आंदोलन जो है ना हिंदू राष्ट्र का फाउंडेशन है। केवल राम जन्मभूमि का निर्माण नहीं हो रहा है, एक्चुअली हिंदू राष्ट्र का फाउंडेशन हो रहा है। बहुत सुंदर। कल मैं किसी को सुन रही थी, वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र पे, तो कहते हैं हिंदू राष्ट्र में तो हम रहते ही हैं, जो कुछ तो हमारे आसपास हिंदू हैं, जो नहीं है उनके पूर्वज हिंदू थे, तो हिंदू राष्ट्र तो है ही। ऐसा है, ये हिंदू राष्ट्र जिसको कहते हैं ना, बाद में टाइम आएगा। ये तो हम लोग हिंदू राष्ट्र में रहते हैं, बाय लुक अपीयरेंस फील हिंदू राष्ट्र है ना।
बाद में लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली ये भी हमको करना पड़ेगा, जहां पर भी हमारे सभी धर्म संस्कृति परंपरा और अच्छे मूल्य वैल्यू नॉलेज इन सब का सेफ गार्ड हो, है ना। मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि वो फाउंडेशन स्टोन भी नेक्स्ट स्टेज है ना। देखो राम जन्मभूमि हुआ, राम जन्मभूमि के बाद देखो नरेंद्र भाई ने ऐसा अच्छा काम किया कि वो काशी विश्वनाथ तो 80% हमारे हाथ में आ गया है ना, निर्माण हो गया, वहां पर भी सब चल रहा है। काशी फिर मथुरा है, ये सब चीज आएगा, हिंदू समाज जागेगा मजबूती से, और फिर जो हजारों सालों का हमारा संघर्ष है उसमें से बाहर निकलेंगे, एक भव्य मजबूत समर्थ भारत के रूप, हिंदू राष्ट्र को खड़ा करेंगे, ये हमारा संकल्प है। एक मेरा प्रश्न और है। जो लोग मना कर रहे हैं आने के लिए, हमें पता है कांग्रेस है, कुछ शंकराचार्य है, वो कह रहे हैं कि अभी मंदिर पूरा तो हुआ नहीं है, आप अभी से वो कर रहे हो। लेकिन हाँ, मेरा मानना है कि पहले प्रेजेंस होती है डेटी की, मंदिर तो बाद में बनता है उसके आसपास। पहले किसी नहीं को नहीं, ये तो आभास क्या होता। है, ये जो शंकराचार्य जो अभियुक्तेश्वरानंद है ना, वो तो फेक आदमी है ना। ऐसे स्टूपिड लोग जो शंकराचार्य नाम लेकर साइड से घूमते हैं, उनको कोई पूछता नहीं है ना। ये अभी दो तीन, अभी एक हफ्ता और है, बाद में इनको दो कौड़ी का पूछता नहीं है ना। ऐसे ही ये है क्या नाम अपने शंकराचार्य बने हुए हैं, निश्चलानंद जी तीर्थ, वो बहुत घोर कास्टिस्ट है। ऐसे लोग हिंदू धर्म के शत्रु हैं, हिंदू समाज के शत्रु हैं। इन लोगों ने इस लड़ाई में क्या काम, इन लोगों का इस लड़ाई में कोई योगदान भी नहीं है ना। अब झूठ मूठ के नहीं आए, ऐसे लोग नहीं आए तो अच्छा है, मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे लोग नहीं आए अच्छा है, उससे हिंदू समाज की का भलाई होगा। ऐसे लोग को आना भी नहीं चाहिए, और नहीं आ रहे तो अच्छी, बाकी सब लोग तो आ रहे हैं। इतना हिंदू समाज है, सब आ रहा है, कोई जरूरी थोड़ा है कि सबको आना है। सब लोग आ भी नहीं सकते अयोध्या, बाकी 4,000 साधु संत आ रहे हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ऐसे तो लोग, इनको कौन पूछता है, हु केयर अबाउट देम, है ना। ये तो अपना मठ मंदिर भी मैनेज नहीं कर सकते। ये तो कांग्रेस। डिस्क्रेडिटेड, ये सब डिस्क्रेडिटेड लोग हैं, कांग्रेस के एजेंट हैं, स्टूजेज हैं। अभी व्यक्तेश्वरानंद तो कांग्रेस का स्टूज है, थैंक यू स्वामी जी। ऐसा तो उसका प्रेजेंट हो गया। मेरे मन में एक क्वेश्चन आया कि मुझे लगता है कि जो विध्वंस हुआ था बाबरी, मतलब वो ध्वाचे का, मैं मस्जिद नहीं बोलूंगा, तो मुझे लगता है कि इतने करसबों का ने बहुत टाइम लग जाता अगर ऐसे ही कोई मतलब हथौड़े लेके मार मार के ध्वस्त करने का कोशिश करता। तो मुझे लगता है कि कोई इंजीनियरिंग माइंड होगा कि उन लोगों को समझाया गया कि इस हिस्से में ऐसे तरीके से प्रहार करना चाहिए कि नहीं नहीं नहीं, एक ही ऐसा था, कुछ ही हथौड़े से घंटों नहीं में। टूटा। देखो क्या हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो सारा घटनाक्रम में था, मेरे सामने ही सारा ऑपरेशन हुआ, हर चीज को मैंने देखा। जो भी इंजीनियरिंग माइंड था, आप इतने बिल्डिंग को कैसे तोड़ोगे, कोई वहां पर क्रेन नहीं था, कोई बड़ा इंस्ट्रूमेंट नहीं था, सबके पास हथौड़े, कुछ छोटे छोटे चीजें थे ना। अब कैसे तोड़े, तो हमने कहा कि कहीं तोड़ना है तो एक पत्थर को हमने हमने कहा कि जब तक एक पत्थर नहीं निकलेगा तब तक ये कुछ कहीं से हिलेगा नहीं। एक पत्थर को निकालने में बहुत मेहनत लगा, वो पत्थर चूरा होकर निकला ना। जब चूरा होकर निकल कर एक हट गया ना, तो गैप निकल गया, आप दूसरे ईंट को मारने के लिए गैप निकल गया। अब उसको है ना, उस समय टीवी सीरियल देखते थे लोग, चाणक्य, उसमें आता था कि ग्रीक लोग लोग अटैक करते थे हैं, तो पूरे एक साथ लॉक से दरवाजे पर मारते हैं, तो वो समाव लोगों को स्ट्राइक किया, और वही कर सकते थे ना। एवरीबडी वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट ना। तो लॉक लेकर के जो मारते थे ना, उस मारने के बाद क्या है, जो थोड़ा जो जो वहां पर फ्रंट में थे उसका फोर्स जो है ना, ईंट पर वो पत्थर पर डालते थे, तो पत्थर हिलने लगा, कटने लगा, एक बार कटने लगा, तो बड़े आराम से वो कटने लगा। फिर तो 500 लोगों का एक फोर्स जा रहा, तो उसमें स्ट्रेंथ बहुत है ना। फिर कितना भी स्पेस मिल गया तो कट गया, नीचे से तो सारी बिल्डिंग तोड़ा नहीं गया, नीचे से एक्चुअली फाउंडेशन से काट दिया गया, जब काट गया तो गिर गया। स्वामी जी, जब रामलला प्रकट हुए थे, वही वो 22 और 23 दिसंबर की रात को 1949 को, तो बरकत अली थे वहां। बरकत अली था वहां का वॉचमैन या चौकीदार। और उसने बोला चमत्कार हो गया, अंदर से लाइट आ रही थी। सुने पहले तो सिल्वर लाइट थी, मैंने झांक के देखा तो उसमें एक बच्चे का मुख दिखाई दिया मुझे, फिर वो गोल्डन हो गई, फिर मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो वहां पे हिंदू भय प्रकट कृपाला गा के आरती उतार रहे थे। ये उसने अगले दिन सवेरे रिपोर्ट दी अपने अधिकारियों को।
लेकिन बाद में मिराकल ये हुआ भी तभी तो रामलला वहां प्रकट हुए। कहा गया कि नहीं नहीं, वो एक्चुअली 2 घंटे लेट आया था और अपना लेट छुपाने के लिए उसने ये झूठ मूठ फैब्रिकेट कर दिया। आपका क्या मानना है? नहीं नहीं, जो कुछ भी था देखिए, अभी तो देखो उस समय के कोई जीवित नहीं है, नॉट ए सिंगल पर्सन इज लिविंग। उस समय घटनाक्रम के, है ना, कोई भी आदमी अभी बताने वाला जीवित नहीं है। तो अब तो जो हमारे रिकॉर्डेड में है वही माना जाएगा ना। तो रिकॉर्डेड में है रामलला का प्राकट हुआ, रामलला आए, फिर बाद में पूजा पाठ हुई जिसको ही एक्सेप्टेड दैट, एंड बाद में तो सब जानते हैं जो मैंने आपको बताया, उसमें सबका बड़ा योगदान है, वहाँ जो भी लोग थे, और खासकर के नायर जो कलेक्टर थे, उन सब लोगों ने काम किया ही है उसमें। जी प्रणाम स्वामी जी। ठीक बहुत है। बढ़िया टॉपिक आपका। और मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा, आपने इतना संघर्ष किया, इसी वजह से ये दिन हमें अपने जीवन में देखने को मिल रहा है। स्वामी जी, मेरे दो प्रश्न थे, मैं पहले से शुरू करूंगा। अभी जैसे सारे मतलब मैंने कभी देखा नहीं था कि इतने उत्साह के साथ लोग यू नो मंदिर में कार्यक्रम कर रहे हैं 22 तारीख को। लेकिन एक सूचना आई है कि जो 4 शंकराचार्य है वो इससे नाखुश है, कहीं बोल रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा ठीक से नहीं की गई। तो कहीं ना कहीं जो हमारे समाज में, क्योंकि एक संगठन नहीं है, क्योंकि हम सब अलग अलग संगठन में बटे हुए, अलग अलग वर्ग में बटे हुए हैं, तो हमें थोड़ी सी मतलब कंफ्यूजन जैसा आप बोल सकते हैं कि हो क्या रहा है, क्यों ये शंकराचार्य आपत्ति जता रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा में। तो वो पहला सवाल था मेरा। ऐसा है मोहित, मैं बता रहा हूँ, देखो, 4 शंकराचार्य नहीं है, देखो ना जिन्होंने बोला है। बाकी श्रृंगेरी के शंकराचार्य तो बोल रहे हैं इसका, द्वारका के शंकराचार्य हैं उन्होंने समर्थन किया, और जोशी मठ के शंकराचार्य तो उसमें स्वयं शामिल है ना। तो एक शंकराचार्य हैं जो निश्चलानंद जी ने विरोध किया है, वो बहुत कास्टिस्ट आदमी है। ये ऐसे शंकराचार्य हिंदू समाज के शत्रु हैं। ऐसे शंकराचार्य को हिंदू समाज को जरा सा भी नहीं मानना चाहिए। और ये शंकराचार्य 2-4 साल के बाद नहीं रहेंगे। ये हिस्ट्री के गार्बेज। हिंदू समाज कभी भी इन शंकराचार्यों के द्वारा कभी डायरेक्टेड नहीं रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। हिंदू समाज जब संघर्ष में था, कठिनाई में था, तो ये शंकराचार्य ने कभी कुछ किया नहीं। आज अभी अब क्योंकि पब्लिसिटी करने देने लेने के लिए ये सब आ गए हैं, है ना। इसलिए इसको बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए हिंदू समाज को। अगला प्रश्न ये था कि इसके बाद, क्योंकि आंदोलन यहाँ पे रुकना नहीं है, आंदोलन चलना है। अभी जो 1992 में हुआ था, 91 में हुआ था, नहीं नहीं तब। नहीं नहीं, हाँ। राम जन्मभूमि का तो आंदोलन देखो, राम जन्मभूमि का तो कर लिया, अब आंदोलन की जरूरत नहीं है। अब क्या है कि प्रोसेसेस करके हमें देखना है कि कैसे हमें काशी मथुरा को प्राप्त करना है। बस इस पर देखना है कि जैसे ही काशी मथुरा प्राप्त होगा फिर वहां पर भी भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। जी जी, तो काशी मथुरा पे मेरा फॉलोअप ये था कि क्या हो रहा है कि आजकल आपको पता है जुडिशियल इंटरफेरेंस काफी है ये सब चीजों में। तो कहीं ना कहीं एक संस्था या कुछ जुड़ना चाहिए, या एक संगठन होना चाहिए अलग अलग संस्थाओं के, जो जैसे सपोज मेरे जैसे लोग हैं जो सपोर्ट करना चाहते हैं, हम कैसे करें? आप कुछ अगर गाइडेंस दे सकते हैं हमें, क्योंकि काफी है लेकिन उनको पता नहीं कि वो कैसे सपोर्ट करें, क्या है कैसे आप। मोहित, मोहित ये सारा चीजें देखो क्या है मोहित, ये सारा चीज हम इस डिबेट पर नहीं होंगे, चर्चा कर सकता हूँ। ये सारे इन कामों में संस्था इन्वॉल्व है, संस्था लगे हुए हैं। बिना संस्थागत इन्वॉल्वमेंट में अपने आप नहीं हो रहा। इतना बड़ा प्रोग्रेस जो मथुरा काशी में हुआ है ऐसे नहीं हुआ है, उसके पीछे बहुत मेहनत से, बड़ा स्ट्रेटजी से, बड़े क्वाइटली सब काम हो रहा है। आप लोगों को जब मौका लगेगा उसमें योगदान देना, जो आप अपनी तरीके से कर सकते हो। डिजिटल स्पेस में हिंदू समाज को जागरण के लिए अपना काम करना चाहिए। वहां पर लोग हैं, काशी मथुरा के लिए एक्सपर्ट लोग हैं, लीगली एक्सपर्ट है, नॉलेजेबल है, कैपेबल लोग काम में लगे हुए हैं। और ऐसे इंडिविजुअली नहीं हो रहा है वो काम।